जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। मुकुल रॉय की चिंता चौदह में क्यों नहीं की है? मुकुल रॉय का अपमान का बदला बंगाल की जनता ने लिया। अरे चुप रहिए। अगर आपकी सरकार नहीं होती सपोर्ट वाली तो वीपी सिंह की हिम्मत नहीं थी। ठीक है। लोग चित्कार कर रहे थे कि सुधांशु जी एक डायरेक्ट जवाब। फौज भेजिए, हमको बचाइए, हमको बचाइए। लेकिन आपके छोड़े हुए आतंकवादियों ने पूरे मस्जिदों से आवाम को वीडियो वायरल करते थे बीजेपी वाले की दिल में है काबा आंखों में। कैबिनेट मंत्री हैं, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य में मोदी साहब भाई, इसीलिए मैं कहता हूं देखो, अगर इसलिए मैं कहूंगा कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे हर राजकुमार के खिलाफ इस देश का नौजवान है। अरे लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को, भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं। इसने मौका देखा है कि जो जो क्षेत्रीय दल अलग हुए थे, अशोक गहलोत जी का 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ विपक्ष के। आप मतदारों बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे चंदा चढ़ावा घोटाले। अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो किसी एक के ऊपर आपने सारा भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल कर लिया और आपने 50 लोगों के भयंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और टीएमसी के प्रवक्ता जायसवाल के साथ। बड़ी डिबेट हो गई और भयंकर डिबेट हो गई। दोस्तों फुल डिबेट देखना, आप लोगों को खूब मजा आएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को नए नए और भिन्न डिबेट देखने के लिए मिले। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बारी बारी से बोलिए। जब जिंदा थे तो सम्मान नहीं दिया, अपमान किया मुकुल रॉय का, आज वो मरहूम हो गए तो उनकी चिंता सता रही है। अरे क्या चिंता आपको हो रही है? मुकुल रॉय की चिंता 14 में क्यों नहीं की है? मुकुल रॉय का अपमान का बदला बंगाल की जनता ने लिया। अरे चुप रहिए, सुनिए पहले, सुनिए ना। जो दिया बुझने वाला होता है ना, बड़ी है बच्चा बूढ़ा जवान की चिंता मत कीजिए। भाई को जिसका जूता उठाते थे, अरे तो देखो, अरे अकबर 13 साल का था, उसका गार्जियन बैरम खान सेनापति कितने साल का था? चुप रहिए, चुप रहिए। अरे अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो औकात एकदम औकात है। इस देश में जो मुपोकित है उससे सवाल पूछने का औकात इस देश के हर सूट पुत्र को है। हर राजकुमार के खिलाफ इस देश का नौजवान है। चुप रहिए। अरे लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को, भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं है। समझ गए? रात में दिन में नमस्कार करने वाला कोई नहीं है। बंगाल ने बाय बाय कर दिया। आइए मुद्दा पर चुप रहिए। अरे सुनिए ना, बारी बारी से बोलिए ना तो सबको मौका मिलेगा ना, फिर बहस ही नहीं बात हो पाती है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए संकट हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सांसद की पार्टी है, देश के केंद्र में मंत्री हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूं। हम सेकुलर दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का एक दल है, उसके सांसद, उसके संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, दलित आंदोलन के नेता हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर सबसे गंभीर मामलों में आरोप लगवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, लालू यादव जेल गए, लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई गई, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, अब कांग्रेस पार्टी चली है अलायंस पॉलिटिक्स के ऊपर विवेचना करने। ये सब गलत बात का प्रचार करना बंद कीजिए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और पूज्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए अगर कोई नेता 24 घंटा, हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन और मिनट के 7 सेकंड रफ्तार के साथ काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई डाउट नहीं है देश की जनता को। अगर डाउट होता तो कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार सत्ता से बाहर नहीं। आज चैलेंज ये है और ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता अगर चुंबक है तो दूसरी तरफ हार में
सबको उसका देखना पड़ता है कि क्या हाल है, लेकिन आपको ये बात समझते हुए उस पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कब तक ये रोते रहेगा, ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये लोग नहीं, मतलब आज आपका स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, ये शब्दावली गलत है। नहीं, बट स्ट्रैटेजी क्या है? लोकतंत्र में स्ट्रैटेजी क्या है? 7 विधायक चले गए। लोकतंत्र में यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आवाज उठाना आपका देने को रो रहा है, यही तो हमारा धर्म है। हम विपक्ष में इसीलिए भेजे गए हैं कि सरकार पर नकेल लगाने के लिए। और अगर कोई ये कहता है कि उनका प्रधानमंत्री हैं वो सबके, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, ये तो बहुत जाती है उनके ऊपर भाई, ये तो बहुत जाती है। इसका मतलब कोई और काम करने वाला ही नहीं है। ये तो हर कोई कहता है कि 2 ही लोगों की पार्टी है, बाकी किसी को कुछ पता ठिकाना नहीं है क्या करने के लिए। इतना काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? अमेरिका तो उठक बैठक करा रहा है। अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे, आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है। मोदी जी का लोग कौन सा पता नहीं कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। अरे भाई मित्र डोनाल्ड से बोलो तो, ये डोनाल्ड भाई क्या कर रहे हो, उस पर नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। अरे हमारे देश की गरिमा सम्मान मर्यादा तार तार किए पड़े हो। कहीं से भी किसी कोई आपका एक मित्र राष्ट्र नहीं है इस देश में। जांच एजेंसियों के बल पे सबको तुम दबा लो, लूट लो, तो कुचल दो, लेकिन बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है? यही नहीं, इनके पार्टी के अंदर भी कोई भी अगर मत भिन्न हो, उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है? कोई ढूंढा उनको आज तक? कोई माइक लगाया? उनके साथ क्या सलूक हुआ? उनके घर के साथ क्या सलूक हुआ? क्या व्यवहार किया गया? ये लोकतंत्र तो खत्म कर चुके, संविधान खत्म कर चुके। बाबा साहब का लोग जिक्र करते हैं, यही कसमें खाते थे 400 पार करो, संविधान बाबा साहब को डालना है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो उनका पुतले जला रहे थे, उनके लिए विरोध कर रहे थे। सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया और लगे बाबा साहब की बात करने। बाबा साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान आपने क्यों नहीं दिया? 1989 में भाजपा के समर्थन से जो सरकार थी उसने दिया। क्या बात करेंगे बाबा साहब के संविधान को मानते हैं जी? आप मानते हैं? मानते हैं। जय भीम दो बोलिए, जय भीम बोलिए। लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने क्या नारा दिया? संविधान बदलना है। अभिषेक बनर्जी बोलिए ना, जय भीम। भारत माता की जय, जय भीम। महतारी की जय, राम मातारी की जय, बोलिएगा। भारत माता की जय करने वाले, भारत माता की जय, भारत माता की चिंता करने वाले। बारी हो गया ये मैच नहीं जल्दी से उसके ऐसे में आ रही हूं। इन्होंने कहा कि भारत के साथ तो कोई है नहीं अखिलेश जी ने, मगर उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत से एफटीए करती है। उर्सुला वॉन डर लेयन कहती है दिस इज द डील ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल द डील्स। नहीं, वो भारत के साथ कोई थोड़ी है। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, भारत के साथ कोई थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज कर रहे हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है, कहता है दिस इज द बिगेस्ट एवर डेलीगेशन टेकन बाय। लेकिन सुधांशु जी, हमारे एक सेकंड प्लीज। सुधांशु जी, 3 नाविक मारे गए हैं, ये तो एक सच्चाई है ना। अब उसका क्या हाल है? क्या है? फिर सब बोल ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे चिल्ला चिल्ली होती रह जाएगी। देखिए, ओमान के जहाज पे ऊपर उन लोगों का यह कहना है कि किसी प्रकार के ऊपर कम्युनिकेशन को लेकर जो भी उनको संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक मिसाइल गिराई जिसमें कि हमारे भी नागरिक मारे गए। तो ये एक घटना थी जिसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने भारत या भारतीय जहाज को लेकर किसी प्रकार का टारगेट किया है। हाँ, जहां पर टारगेट करने की बात है, जहां तक मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब सीधे के प्रवक्ता के अमेरिका के प्रवक्ता हैं भाई साहब, ये बताइए अमेरिका का प्रवक्ता कौन है? सुनिए, अमेरिका का प्रवक्ता। अमेरिका खुद गिरा रहा थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट डील बताया, यूरोप ने ग्रेट डील दोनों से सवाल है, आप दोनों से सवाल है, जवाब देंगे। अमेरिका ने ग्रेट डील बताया, इन देशों ने तो ग्रेट डील बताया, भारत कौन सा ग्रेट डील बता रहा है? सुनो, आप सरेंडर करके आ रहे हैं उनके आगे, उनके टर्म्स कंडीशन पे आप दस्तखत कर रहे हैं, वो तो ग्रेट डील बता रहे हैं, आपको कोई ग्रेट डील बताइए। आप सुनिए, अमेरिका को कौन बोलता मैं बताता हूं। मार्च 2023 में लंदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंडिया। क्या गजब है, कौन बात बना रहा है, सबको पता हुआ। और ये भाई, ये बताओ, ए भाई, पहली नौकरी कहां की थी राहुल गांधी ने? इंग्लैंड में की थी कि नहीं? किस कंपनी में की थी? बैकऑप्स। उसके बाद दूसरी नौकरी की मॉनिटर, दोनों ब्रिटिश फर्मों में जाके नौकरी की, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो यहां। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमने जाता है और काहे घूमने जाता है?
किससे मिलके मोदी जी आता जाते है? हैं। भारत विरोधी मोदी जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। मोदी सबसे जी ज्यादा गिना दो, कितना दिन गया? मोदी गिना दो। मनीष, अरे भाई उनको तो अरे मानव सुनो जी, भाई, आज तक एक नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने इतनी विदेश यात्रा की हो, जितनी राहुल गांधी ने की है। बताइए, अधीर रंजन चौधरी कितनी बार नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कितनी बार विदेश गए? मानव जी, अरुण जेटली मानव जी, समाजवाद कितनी बार जाते थे? अमेठी की सरकार में सोनिया जी और मनमोहन सिंह कितना विदेश जाते थे? सिर्फ विदेश घूमते रहते। हम इस टॉपिक पर लाते हुए 5वें नंबर का ग्राफिक्स दिखाइए और मानव जी इसका जवाब दीजिए। बहुत ही चिल्लाने मत कीजिए ना। ये जब ममता जीतती थी तब भी बकदर मचती थी। दर्शकों को समझ में आता है कि उसके पास पॉइंट नहीं है, इसलिए बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, 2011 से जुलाई 2014 तक 13 विपक्षी विधायक टीएमसी में आए। तब कौन उनको खींच रहा था? कौन ऑपरेशन चला रहा था? जनवरी 2019 तक 40 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। मई 2021 तक 50 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे। ठीक है, 2026 चुनाव के पहले आप देखिए, कुल एक मिलाकर बात ऐड कर इतने दूं, विधायक 2016 के चुनाव में 20 के करीब विधायक कांग्रेस के थे। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के प्रति तो जब प्रतिबद्धता रहेंगे। टीएमसी इतना में जा डर रहे था। थे तो कौन क्या कर रहा था? कौन ऑपरेशन चला रहा था? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको दिखता है टीएमसी में लोग आए, टीएमसी के बाद ईडी भी है, सीबीआई भी है, बहुत पैसे भी हैं, हर तरीके से सुविधा टीएमसी दे रही है, तब भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा का बनाया हुआ। चलिए ठीक है, इसका छोटा सा जवाब घोष पे। परिस्थितियों का लाभ कौन उठा रहा है? हमारे मित्र अखिलेश जी बोल रहे थे। अब आप लोगों को स्वीकार्य है कि नहीं है? उनका बड़ा वीडियो वायरल करते थे बीजेपी वाले की, दिल में है काबा आंखों में मदीना। अब स्वीकार्य है ना, वो एनडीए का साथ देंगी, ठीक बात है ना? देखिए, पहली बात ये अंदरूनी मामला है किसका? तृणमूल कांग्रेस का। दूसरा, अरे भैया हम तो कह रहे हैं काबा और मदीना की कहने वाले लोग जो हैं, अगर उनके मामले में उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपनी वास्तविकता पे आएंगे। अब दिल से पूछ लीजिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं विनम्रता, दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं कि जो व्यक्ति जिसका नाम, मैं XYZ व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, जिसका नाम गैर मुस्लिम है वो काबा नहीं जा सकता, वो मदीना नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी या लाख कह लें, वो जितनी बातें यहां कर लें, वो नहीं जा सकते वहां पर, चाहे सयानी घोष हो या कोई भी हो। तो हकीकत तो यह है कि वो राजनीतिक था। अब किसी को वो तो था दिमाग से, अब क्या होगा दिल से या समझ में आएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने देखिए आपदा में कैसा अवसर ढूंढा है। अब ये चर्चा आ रही है कि भाई ममता जी वापस ज्वाइन कर लें कांग्रेस। तो आपको याद हो, हम पे तो आरोप लगा रहे हैं, इनका तो पंचमढ़ी का अधिवेशन हुआ था ना, अकेले चलेंगे। जैसे डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अडॉप्ट की थी कि भाई हम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, इनके उत्तराधिकारी को हम नहीं मानते, हमारे में आ जाओ। अब कांग्रेस ने मौका देखा है कि जो जो क्षेत्रीय दल अलग हुए थे, अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि भाई वापस आ जाओ, राहुल गांधी जी का नेतृत्व उठा लो। तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों को हड़प करने की नीति आज अंग्रेजों की विचारधारा के जो एक प्रतीक रह गई, इनका जवाब दे दूं? वो कांग्रेस करने का प्रयास करे। इनको उत्तर देना चाहिए कि भाई ममता जी मिली है सोनिया गांधी से, तो क्या पकड़ा है? ठीक है, दो सवाल है। सवाल सुनिए, सवाल है, दो सवाल है। एक तो ममता बनर्जी 2 बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? दूसरा, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था, चुनाव के पहले कहा था, वो वीडियो भी बीजेपी ने खूब वायरल किया क्योंकि उनको फायदा हुआ उनके बोलने से। उन्होंने ही कहा कि इतनी यहां पर नाकामी सरकार की रही है और इतना पोलराइजेशन हुआ, इतना तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से बीजेपी जीतती हुई दिखाई। तो राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी वाले पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जी कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं, कांग्रेस में आने का समय है, आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है। लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं कि भाई आपकी स्वेच्छा, ये अच्छा समय है, आप लोग विचार करो। हम तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठ करके, और आप क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा, सारा खर्चा लगा रहे हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरी बात आपने कही, राहुल जी ने कहा था हमारी 2 दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग लड़े। हमने बताया कि इन सत्ता में इनकी कमियां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को कहने का अधिकार है। तो आप दिल्ली की सरकार में हैं तो आप लूट लेंगे, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करेंगे, उनके सांसदों पे इस तरह से अत्याचार करके उनको अपने में मिलाएंगे
और क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को नीति नैतिकता चाल चरित्र से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ किसी की भी सरकार हो, कैसी भी हो, हमें संख्या बल चाहिए, हमें सरकार चाहिए। 12 सरकारें लूटी हैं जना जी इन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई, 12 सरकारें। कितने सांसद, कितने विधायक खरीदे हैं, कितने हजार करोड़ रुपए लगे होंगे, सबको पता है कितने कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं। इसकी भी चर्चा सबको पता है। तो आप कह रहे हैं टीएमसी वाले सारे विधायक सांसद बिकाऊ हैं? कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा है, सबको पता है। कोई पैसे से जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई दबाव में जा रहा है, कोई लगाव में जा रहा है। बीजेपी कोई लगाव में भी जा रहा है, जो भी कारण हो, लेकिन आप अलोकतांत्रिक कृत्य कर रहे हैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके। लेकिन जितना वो विरोध करते थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लगाव की वजह से जा रहे होंगे। देखिए, सुनिए सुधांशु जी, एक बात, इन्होंने जो भी बातें कही, ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाया, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूं। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कोई मामला है जिसमें पैसा देकर वोट लिया गया, वो कांग्रेस की सरकार बचाई गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा निर्णय हुआ। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। दूसरा, 2008 जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया मनमोहन सिंह सरकार से, तो वोट फॉर कैश हुआ, संसद भवन के अंदर सबको दिखाई पड़ा। तो सबको पता है कि कौन किसके साथ क्या करता है। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं, आप तो ये कहने की बात कर रहे हैं, आपने तो 1980 में आते थे 9 सरकारें सीधे बर्खास्त कर दी थी कि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो आपकी पार्टी को राज्य में रहने का सत्ता का अधिकार नहीं है। और डर की बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों ये लोग अपने विधायकों को, सांसदों को डरपोक, लोभी, भ्रष्टाचारी क्यों ऐसा करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। डर की बात है। आपने हिंदू आतंकवाद को लेकर कितने लोगों पे मुकदमे नहीं दर्ज किए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाखून तक खींचे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ? कोई टूट गया क्या? अमित शाह जी जेल में रहे, कोई टूट गया क्या? मोदी जी की घंटों सीबीआई से आपने वो किया, उसके बाद कोई टूट गया क्या? हाँ। और सुनिए, इमरजेंसी में कितने लोग जेल में रहे, हमारा पूरा नेतृत्व जेल में रहा, 2-2 साल जेल में रहा, तन्हाई में रहे, कोई टूटा नहीं। कारण क्या होता है? जब नैतिक बल होता है तो टूटता है। और मैं एक वाक्य पूरा कर दूं। और देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं, एक्चुअली में भ्रष्टाचार में लिप्त होना इन लोगों की फितरत है, चाहे हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो। ये न्यायालय के द्वारा चार्जशीटेड होके इनके नेता पिछले 35 साल में, एक लोकसभा बताइए जब इन दलों के नेता ने कोई ना कोई जांच एजेंसी का चक्कर ना काटा हो न्यायालय का। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ। अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर दर्ज हुई। कहां थे उस समय मोदी शाह भाई? इसीलिए मैं कहता हूं, देखो, अगर इसलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। सुनिए, काहे टूटने को तैयार रहते हैं विपक्ष के नेता, ये वो पूछ रहे हो, कह रहे कि हमें तो कोई, हमारे नेताओं को नहीं तोड़ सुन तो लीजिए, अभी बता रहा हूं। जो इन लोगों का आदर्श हैं, सावरकर जी, उनका पोता स्वयं ये बता रहे, कोई माफी नहीं मांगता है। उनका पोता स्वयं अदालत में बता चुका है कि 5 बार माफी मांगे थे, जिसपे ये लोग गर्व करते हैं। अब इस माफी कौन मांगता है? इमरजेंसी में कितने लोगों ने माफी मांगी थी, चिट्ठियां लिखी थी। दूसरी बात, फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, 12 साल हो गया, किसी पे एक चार्जशीट तक नहीं हुई। और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो। सबको पता है कि द्वेषवश आप विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाते हैं और मैक्सिमम लोगों को आपने प्रताड़ित करके, डरवा के, धमका के अपने में शामिल कराया है। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर का रेशियो था, कोई पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर भेदभाव करके एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की थी। 49% लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। लेकिन आपके हुकूमत में, आपने ही पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने मुकदमे लॉन्च किए उसमें 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ विपक्ष के। आप मत करो, बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे, चंदा, चढ़ावा घोटाले की जांच
सीबीआई छोटा सा और जवाब ईडी से फिर मैं होगी, बोलिए, मानव जी ये अग्रवाल ऐलान जी के कर पास दीजिए, जाऊंगा। होगी। मैंने तो छोटा। कह दिया 14 से पहले का एक बता दो जिसमें आपके नेता न गए हो। आप तब भी आप ही के 97% नेता जाते थे, आज भी आप पे जा रहे हैं, कौन सी नई बात यही तो है? हमारी, और जहां अरे तक- यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहां तक हमारे सुनिए, नेताओं पे आरोप लगा, हमने कहा कोर्ट से जाओ अपना बात करो। सारे निर्णय कोर्ट से हुए, एक में सरकार ने नहीं माना। सबको हमने इसलिए कोर्ट मैंने भेजा, बोला, आपने सब किसी निर्णय एक कोर्ट के से ऊपर हुए। आपने सारा आज जो भ्रष्टाचारियों केस को है, अपने में राहुल शामिल कर गांधी लिया और सोनिया गांधी और के आपने ऊपर कोर्ट से है। आपने 50 लोगों के भयंकर मुकदमे, एक मिनट। हर तरह के मुकदमे आपने विड्रॉ किया। हिंदुस्तान की पहले यूपी की सरकार है बीजेपी की कि जिसने अपने लोगों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाई और 20,000 लोगों से मुकदमे वापस की। ठीक है, एक वाक्य जल्दी बोल से दो। हाँ, उसके बाद मानव जी को दिखा अखिलेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं। आप तो पहली पार्टी हैं जिसने भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक जनवरी 1978 में लखनऊ से दिल्ली की आप फ्लाइट तो का हुआ हाईजैकरों और को उन दोनों आप तो हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए। बात करने की अरे बात आप करते तो हैं? हाईजैकरों को कंधार पहुंचा के आए। आप तो देश के गद्दारों को, आप तो देश के गद्दारों को, आतंकवादियों को मानव जायसवाल कंधार जी। पहुंचा के आए। मानव जायसवाल आप तो आईएसआई चीफ को भारत जांच में बुलाए। मानव जायसवाल जी क्या एक बात सेकंड, करोगे? एक सेकंड। देखिए। मानव जी सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि इनके पास एक विचारधारा है। अरे तुम तो पहुंचा आराम से, क्या आराम से, कंधार आराम भैया? से, आराम से, आराम से। आतंकियों को जेल से निकाल के जिसको कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ी थी, आप उसको कंधार पहुंचा के आए वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए सरकार के मंत्री के साथ, रुपए पैसे सईद के किसकी साथ तारीफ करता है? और जो है ठीक। आईएसआई चीफ को कौन बुलाया? मानव जैसे इंडिया? वापस टॉपिक पे किसने आते जांच हैं, कराई? वापस टॉपिक। मानव जी, आज बड़ा सवाल यह है कि इनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा इनके नेताओं को जोड़कर रखती है। क्या इस वक्त पर विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि विपक्ष में क्या विचारधारा का वो गोंद नहीं है जिससे वो चिपके रहे, एक पार्टी को पकड़े रहे या उसके साथ चले, टूट जाते हैं? थोड़ा समय देना होगा। सुधांशु जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल देते हैं 2011 में हमारी सरकार है। अरे आपकी सरकार तो 2014 में आ गई। कितने घुसपैठिए आप लोगों ने पकड़ लिए? और ये जो घुसपैठे वाला जो मामला है वो आप आने वाले समय में आपने दिखा दीजिएगा। 10-20 हजार ने जितने घुसपैठिए पकड़िए, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, जो करना करिए, लेकिन बताइए किसने घुसपैठिए भारत में घुसाए? क्या आपकी सरकार ने घुसाए या किसी व्यक्ति ने घुसाए? जहां तक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी बहुत सारे चीज गिना देते हैं। आपने जितने भी आपके कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए, जितने आपके प्रमुख ने जिनको भ्रष्ट बोला, जिनके वीडियोस दिखाए, आपने उनको रिवॉर्ड किया। आपने कौन से कोर्ट का पालन करा कि कोर्ट में तो केस ही नहीं पहुंच रहा है, तो कोर्ट का न्याय क्या होगा? तीसरी बात, जब आप बोलते हैं सुधांशु जी तो आप बहुत कुछ जानते हैं। 1980-70 में चला, 1990 में जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बोलिए है कि ना है? अगर आपकी सरकार नहीं होती सपोर्ट वाली तो वीपी सिंह की हिम्मत नहीं थी। ठीक है। लोग चित्कार कर रहे थे कि सुधांशु जी, एक डायरेक्ट जवाब। फौज भेजिए, हमको बचाइए, हमको बचाइए। लेकिन आपके छोड़े हुए आतंकवादियों ने पूरे मस्जिदों से आवाम को तहस नहस कर दिया। ये है आपकी सच्चाई। जवाब हिंदू दीजिए। मरेगा नहीं तो आपको वोट मिलेगा नहीं। ठीक है। देखिए लोग सत्य से किस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं। जस्टिस गंजू की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की सरकार में हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया। लोया के बारे में बताओ, लोया के बारे में, लोया के बारे में बताइए, लोया के बारे में। आपने क्यों सरकार नहीं गिराई? वीपी सिंह की सरकार को क्यों नहीं गिराया? बोलिए, जवाब दीजिए। सुनिए वो घटना हुई है जनवरी 1990 में, और उस जमाने में वीपी सिंह की सरकार ठीक ही नहीं थी। आपकी सपोर्टेड सरकार 1980 में आई है। सुनिए, बोलिए काहे है या ना? परेशान हो रहे, काहे अभी परेशान? बता तो रहे, हमने जो किया बताते हैं। उस जमाने में इंफॉर्मेशन, सुनिए, मनमोहन राज्यपाल था, राजीव जी ने निकाल दिया, इन्होंने फिर उसको बनाया वापस से राज्यपाल, और उन्होंने सारे लोगों को बोला जाइए जाइए, अभी चले जाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है। आप लोग ढकोसला करते हैं देशभक्ति का। आप हिंदुओं के पक्षधर बने। हिंदुओं के पक्षधर हम सब हैं, जितने भारतीय हैं, जितने मुसलमान हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अभी आग लगी, किसी मुसलमान भाई ने अपने पूरे दुकान के पूरे बिस्तरों को छोड़ दिया। अरे हिंदुओं ने क्या, मुसलमानों ने, सबने भारत की आस्था भारत की प्रतिमा को ठीक है, अब जवाब सुनिए। अब जवाब सुनिए। कौन हिंदुओं का पक्षधर मैं बताता हूं। कहते बांग्ला भाषा का नाम अपने चुनावी मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार रखा। क्यों? क्योंकि 1905 में बंग विभाजन के समय नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए जो पैम्फलेट छपवाया था, उसका नाम इश्तेहार था। अब आइए बारी। अब आप ही नहीं बोलेंगे ना मानव जी, लगातार बोल आप रहे हैं, हाथ सुनिए। उठाइए, मैं जवाब लूंगी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए
उस जमाने में जो 1990 की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उस जमाने में इंफॉर्मेशन आने में महीनों लगते थे। जब शर्म आज का आनी जमाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आने में तकलीफ क्या होती थी। कर रहे हैं भाई? पूरे देश में नेटवर्क चल गया, पूरे क्या देश में चुनिए सरकार भाई, बदल सुनिए गई। तो। बारी बारी से इनको हाथ information उठाइए ना नहीं मानव जी, भाई, मानव जी क्या- अब हाथ बताता उठाइए हूं, ना बारी जिस बारी दिन से। इन्होंने जब जगमोहन ने वहां पे एक्शन लेना शुरू किया और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में बोला कि हम जगमोहन को भगमोहन कर देंगे, और उस दिन जिस दिन सरकार ने हटाया, हमने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ किया और सरकार की खुली आलोचना की थी। चैलेंज करता हूं, जाके देख लीजिए जगमोहन का डिसमिसल और इनका हटना। और सुनो, नहीं उतारा, बारी बारी, आपको प्रेशर मानव जी, करना था। मानव। आपके 90 के आसपास आपके एमपी थे, आपने अच्छा प्रेशर नहीं सुनो किया। भाई, ए भैया, उस समय ममता बनर्जी कहां थी? ममता बनर्जी विपक्ष में थी, ममता बनर्जी कांग्रेस में विपक्ष में नहीं थी, चिल्ला नहीं कांग्रेस रही, में नहीं राजीव थी। गांधी चिल्ला नहीं रहे थे। उस समय जिस समय राजीव जस्टिस गांधी की फौज थी। चिल्लाइए मत। हाँ, सुनो भैया, जिस समय जस्टिस गंजू की हत्या हो रही थी राजीव गांधी के समय ममता बनर्जी कहां थी? विरोध में थी। 1991 में जब उसके बाद अरे हम तो बोले 1991 से हिंदू- 93 हिंदू तक बोलेगा नहीं, ममता तो बनर्जी वोट कहां थी? मिलेगा बोलो। नहीं। तभी तो आप ममता 90 की बनर्जी बात कांग्रेस करिए में थी। ना। आप 90 की अब ये बात देखो करिए, कैसे हमारे दहाड़ दहाड़ पंडितों के को चिंगार मारा चिंगार जाता के था। बोलते हैं, आपने मगर एक उस समय व्यक्ति का ममता नाम बनर्जी लिया, कहां थी हमने पता पूरे नहीं। समुदाय की मगर बात एक बात करी। मैं कहूंगा, हमारे सुनिए, सारे समुदाय सुनिए। हिंदू कश्मीरी पंडितों अरे को भाई, आपने बोल लो। मरवाया है। मगर मैं इतना आपने जरूर आतंकवादियों कहूंगा, ने मरवाया है। आज के विषय पर भी तो आइए, आप लोग जानबूझ के मगर पीछे जा इतना रहे मैं हैं। कहूंगा, एक बात जरूर हुई है, बंगाल की शिकस्त ने देखिए आवाज को कैसे बदला है कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस कह रही है नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुओं के साथ हैं। हमने वरना हमेशा ममता जी बोला ने- है, हमको ये सबका ममता जी ने वोट ये चाहिए। शब्द बोला था हमको सबका कि चाहिए, एक कम्युनिटी है। चाहे हिंदू एक हो, मिनट चाहे एक मिनट एक मिनट एक मिनट चाहे एक सिख हो, चाहे एक ईसाई हो। सेकंड। आप चिल्ला बोले रहे कि हैं। आपको मानव नहीं जी, चाहिए। मानव जी, चिल्ला रहे हैं भाई continue साहब। shout. ममता जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी चंद सेकंडों में इधर का उधर कर देगी। आज सरकार गए हुए आज एक महीने पूरा से ऊपर हो बंगाल गया जल रहा है, है। सब कुछ आज पूरा शांति है, बंगाल जल रहा और है। आज ममता सारी बनर्जी जी महिलाएं की प्रताड़ित पार्टी के हैं। आज अस्तित्व पर वहाँ सवाल पे बना सारे हुआ के है। सारे जो गरीब व्यक्ति हैं वो प्रताड़ित हैं। अरे ये आपकी EVM सरकार है और सरकार आई है आज ईवीएम और उसी सारे तरह जल गए। चलेगी भी। आप तो सारे EVM जल EVM गया। सारे जल और गए 4,000 बंगाल के ऊपर EVM दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राजीव गांधी के सरकार में क्या क्या हुआ उसका मुद्दा उठाने लगे बीजेपी प्रवक्ता, और टीएमसी के प्रवक्ता मानक जायसवाल ने जब उनको मुंह तोड़ जवाब देने लगे। अंजना ओम कश्यप बोलने लगी कि पुरानी बातों पर क्यों बात किया जाए, जहां की बीजेपी प्रवक्ता ने पहले यह बात शुरू की थी। मानक जायसवाल ने शुरू किया तो अंजना ओम कश्यप उनको रोकने लगी, लेकिन टीएमसी के प्रवक्ता एकदम से डरे नहीं, अपनी बात बीच में रखी और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप ने बताया कि राहुल गांधी लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में फिर से आ जाइए, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता वहीं पर उन लोगों को छीनने पर लगी। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, जो गए वो आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं उनको छीनने पर तुले हुए हैं, ऐसा कोई करता है। कांग्रेस वालों ने कहा कि हमारी पार्टी में जो जुड़ना चाहता है आ सकता है, अपनी मर्जी से आ सकता है, अपनी मर्जी ना हो फिर भी आ सकता है, नहीं आना चाहता वो भी हमें मंजूर है, ऐसा कोई उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वहीं पर बीजेपी वालों ने जोर जबरदस्ती में उनके नेताओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि उसमें कांग्रेस में जा न सके, हमारे पार्टी में रहे। जोर जबरदस्ती उन पर दबाव डाला जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमारी पार्टी में ही रहना, दूसरे पार्टी में नहीं जाना है। ऐसे नेताओं को भ्रष्ट नेता कहते हैं। अखिलेश प्रताप ने बताया कि अगर आपके पास दिल्ली की सरकार है तो क्या आप हमारे नेताओं को लूट लेंगे, जबरदस्ती अपने पार्टी में कर लेंगे, और हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अपील करते हैं कि अगर आप हमारे पार्टी में आना चाहते हैं तो हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन वहीं पर बीजेपी वालों ने जोर जबरदस्ती डाल करके हर प्रक्रिया अपना करके उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों पर, विधायकों पर इतनी अत्याचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारी पार्टी में आ ही जाए और कांग्रेस में दोबारा न जाए। और बीजेपी को इसकी कोई नीति की मतलब नहीं, उनको बस अपनी पावर चाहिए कि हमारे पास इतने नेता हैं। बीजेपी का कहना है कि किसी भी सरकार हो, कितनी भी ताकतवर सरकार हो, लेकिन हमें अपने नेताओं को संख्या में बटोरना है कि हमारी संख्या इतनी है। आज डिबेट में अंजना ओम कश्यप बीजेपी प्रवक्ता की बहुत तारीफ कर रही थी, उनका ही साथ दे रही थी, लेकिन अखिलेश प्रताप ने उनको एकदम से रौन डाला। अंजना ओम कश्यप एकदम चुप हो गई। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर देना। ऐसे तीखे तीखे और भिड़ डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सएच न्यूज चैनल को।